नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा कर कांग्रेस अपने ही घर में घिर चुकी है, फंस चुकी है। पार्टी के कई नेता इस फैसले के खिलाफ हैं, खुलेआम बयानबाजी भी कर रहे हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में बिल्कुल पीछे नहीं है। पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। तो अब कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली कह रहे हैं कि राज्य सरकार के पास तो बजरंग दल पर बैन लगाने का कोई अधिकार तक नहीं है। दूसरी तरफ तो सवाल खड़ा नहीं होता। तो दूसरी तरफ कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो बजरंग बली के मंदिर बनवाएगी। इस बीच रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि हरियाणा के कैथल को भी बजरंग बली का जन्म स्थान माना जाता है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी सीएनबीसी आवास पर टक्कर का थर्सडे एडिशन। शंकर सुवन केसरी नंदन, कांग्रेस की ये कैसी उलझन। आज सीएनबीसी आवास की टक्कर का गुरुवार एडिशन, इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर व्यूअर्स। बजरंग दल को बैन करने वाली सोच दिखाकर कांग्रेस ने जो चाल चली, उसका रिजल्ट सामने है। बीजेपी इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर फ्रंट फुट पर खेल रही है। कर्नाटक के हर जिले, हर शहर, हर पंचायत में बीजेपी का चालीसा पाठ चल रहा है और कांग्रेस अपने ही बुने जाल में फंसकर अब मुद्दे को रफू करने में जुट गई है। Now I can tell you as a leader, we have no proposal to ban Bajrang Dal. कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि सत्ता मिली तो हम बजरंग बली का मंदिर बनवाएंगे। कांग्रेस पक्ष अधिकारಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಜಾದ್ರಿ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳೋದು ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ತೀವಿ ರಾಮ। ये कहानी साफ बता रही है कि कांग्रेस बीजेपी के सियासी दांव में फंस चुकी है। खुद कांग्रेस के कुछ नेता सवाल उठा रहे हैं तो सहयोगी चुप्पी साधे हुए। बजरंग दल पर सवाल हुआ तो नीतीश जी नो कमेंट्स वाले अंदाज में खामोश हो गए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटक में कर्नाटक में हम जीतने के कगार पे हैं, लेकिन अभी तक हमारे गले में पहले जहरीला सांप पड़ गया, अब बजरंगबली को छेड़ दिया, अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। इसकी क्या जरूरत थी? इस बीच कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने अलग ही बहस छेड़ दी। I come from Kapisthal Kethal, the land of Mahabharata. So there is a Hanuman Tila in the assembly that I represent, which is supposed to be the birthplace of Lord Hanuman. क्या बताना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं? आपको कर्नाटक में राजनीति को किधर लेके जाना चाहते हैं आप? सवाल है कि क्या बजरंग दल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने बड़ा ब्लंडर कर लिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। संकट मोचक के संकट में फंसी कांग्रेस का विश्लेषण देखिए। घोषणा पत्र में क्या कहा, स्क्रीन पर आएगा। बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा, जहरीला सांप अभी तक गले पड़ा हुआ था, बजरंग बली को छेड़ने की जरूरत क्यों थी। और इन्होंने यह भी बोला कि अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी है। वीरप्पा मोइली बड़े नेता है, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं। राज्य सरकार के पास बजरंग दल पर बैन लगाने का कोई अधिकार नहीं है। डीके शिव कुमार, सत्ता में आए तो हम बजरंग बली का मंदिर बनवाएंगे। यानी याद करिए, पीवी नरसिम्हा राव ने बोला था कि अगर हम बाबरी मस्जिद को दोबारा बनवाएंगे संसद के पटल के ऊपर, वहां से यहां तक कांग्रेस आई है। बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के जाल में फंसकर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी है? इस मूल सवाल के साथ, इस बड़े सवाल के साथ आज डिबेट को मैं ओपन करता हूं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM के। मेरे साथ इमरान पाशा है, प्रवक्ता JDS के। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। मैं सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत आपके पास आता हूं। संकट मोचक के संकट में कांग्रेस पार्टी फंस गई है। अब आप ही के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो, राज्य सरकार के पास तो अधिकार ही नहीं होता। और एक नेता कह रहे हैं, डीके शिव कुमार, अगर हम सत्ता में आए तो बजरंग बली का मंदिर बनाएंगे।
आखिर ये जलती हुई लकड़ियां उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी? बड़ा मसला है। कहते हैं ना अमीश भाई कि मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। जितनी अमंगलकारी ताकतें हैं सबका मूल को निकंदन करेंगे भगवान हनुमान। और एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट, हम तो संकट में जब भी आपके शो में आर पार जो देश का सबसे बड़ा शो होता है उसमें कांग्रेस हमेशा संकट में फंसी रहती है। हम चाहे शिमला का नगर निगम का पूरा चुनाव जीत जाए, कोई चर्चा नहीं होती। हिंदुस्तान में बजरंग दल पर तो प्रधानमंत्री जी लगातार बोले और बजरंग बली और बजरंग दल का अंतर न पता करें। कभी जिंदगी में उन्होंने बजरंग बली के नारे नहीं लगाए। अब आजकल परेशान होकर के मेरे आराध्य भगवान बजरंग बली की शरण में आ रहे हैं। लेकिन बजरंग पूनिया पर चुप है, मेरे देश की बेटियों पर चुप है। हरियाणा के जो जिस तरीके से रेसलर्स पे यौन उत्पीड़न हो रहा है उस पर आप भी चुप है और प्रधानमंत्री जी भी चुप है। और बजरंग पूनिया पर जो दिल्ली पुलिस अटैक कर रही है उस पर आप भी चुप हैं और प्रधानमंत्री जी चुप है। कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके सहयोग करने के लिए तैयार बैठे। एक चीज बहुत स्पष्ट बता दें हम आपको कि ये 4 दिन के बजरंग बली के उपासक लोग जो अभी 10 तारीख के बाद पता नहीं कहाँ होंगे, हम तो सनातन काल से बजरंग बली को पूजते आए हैं जी। हम परेशानी में नहीं फंसे। लेकिन मेरे सवाल का अब आपने लगभग 1.25 मिनट बोला। सर मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जहरीला सांप अभी तक गले पड़ा हुआ था, बजरंग बली को छेड़ने की जरूरत क्या थी। और वीरप्पा मोइली कह रहे कि राज्य सरकार के अधिकार में ही नहीं है ये सब कुछ, तो बोलने की आवश्यकता क्यों थी? आपके वरिष्ठ नेता यही बात को कह रहे हैं। डीके शिव कुमार कह रहे हैं हम मंदिर बनवाएंगे और आपकी लोकल लीडरशिप नाराज है इस बात से कि बजरंग दल को इशू क्यों बना दिया सेंट्रल लीडरशिप ने। अरे भाई बहुत, अरे रुकिए ना, रुकिए जरा ठहरिए सर, को परेशान हो रहे हैं। हम आपको जिम्मेवारी से सारे सवालों का जवाब देते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने क्या कहा वो आचार्य प्रमोद कृष्णन से पूछिए, वो हमारे एक सम्मानित कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, तो उनकी बात का जवाब देना मेरे लिए कोई बाध्यता नहीं है। वो जैसा समझते होंगे बिल्कुल उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा होगा। वीरप्पा मोइली साहब ने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन वीरप्पा मोइली साहब को भी मैं याद, चूंकि कानून के भी मंत्री रहे हैं हमारे, 60 दिन का बैन लगाने की सबको होती है। 2014 में गोवा सरकार ने श्री राम सेना पर बैन लगाया था, जब ये अपने पारीकर साहब मुख्यमंत्री थे, तब क्या हमने भगवान राम पे बैन लगाया था कि श्री राम सेना पे बैन लगाया था भाजपा ने? आज माफी मांगेगी भाजपा, कि श्री राम सेना पर बैन लगाया था। जी इस समय हम लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बीजेपी प्रदेश भर के मंदिरों में, पंचायत मंदिरों में, ये बेंगलुरु की तस्वीर आप देख रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है और लोग उसमें भागीदारी कर रहे हैं। गौरव भाटिया, कांग्रेस अब एक एग्जाम्पल दे रही है और वो कह रही है कि श्री राम सेना पर भी आपने बैन लगाया था गोवा में मनोहर पर्रिकर ने, तो श्री राम पर तो बैन नहीं था, इसीलिए बजरंग दल पर बैन, बजरंग बली पर बैन नहीं है। वो कह रहे हैं बीजेपी संकट में फंसी है इसलिए उन्हें संकट मोचक याद आ रहे हैं। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा, इस बात का मैं उत्तर सेकंड भाग में दूंगा, अगर इस बार समय देंगे तो इस बार भी दे दूंगा, लेकिन मेरा ओपनिंग रिमार्क है, मैं अपनी तरीके से रखना चाहूंगा। मैं बेंगलुरु से ही ये चर्चा कर रहा हूं और जो एक प्रेस वार्ता भी हुई है, आपको मालूम है कितना आक्रोश है यहाँ पे हिंदुओं के मन में। हिंदुओं को लगता है कि कांग्रेस पार्टी नफरत करती है हिंदुओं से, भगवान राम से नफरत करती है। तो सबने देखा था जब कह दिया था भगवान राम काल्पनिक है और सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और कहा था सुनवाई 2019 के चुनाव के बाद हो। अब बजरंग बली से भी इनको नफरत हो गई। किस तरह से मैनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना आप पीएफआई से करते ही कहते बैन दोनों पे होगा। अरे पीएफआई तो पहले से ही बैन है अमीर जी। आज यहां पे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो जलाए जा रहे हैं और हिंदू कितना सहिष्णु है, गर्व होता है ये देख के। ये नहीं कहा जा रहा कि सर कलम कर दो, हिंसा नहीं हो रही। बहुत आराम से मंदिर में, घर में, हर जगह हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को ये बताने के लिए कि तुमको तो नेस्त नाबूद कर देंगे, ये आर पार की लड़ाई है और देखना सुपड़ा तुम्हारा साफ हो जाएगा। अब अमीर जी कुछ सवाल यहां पे पूछे जाने चाहिए।
सबसे पहले सवाल ये पूछा जाना चाहिए, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत में इतनी हैसियत है उनकी कि वो बजरंग दल पे बैन लगा दे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में? क्या ये चुनावी स्टंट है केवल इसलिए क्योंकि आपको एसडीपीआई का समर्थन चाहिए था? और अमित जी आप देखिए, टाइमिंग देखिए, क्रोनोलॉजी देखिए, कल जो है एसडीपीआई ने समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी को। वो क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने तुलना पीएफआई की वो बजरंग दल से करी। और खड़गे जी क्या बोले? एसडीपीआई अच्छी हो गई, जुड़वा भाई बन गई कांग्रेस पार्टी का। खड़गे जी बोले मैं स्वागत करता हूं हर बड़ी स्टेटमेंट है आपकी, जो दल है वो हमारा समर्थन कर सकता है। ये बड़ी स्टेटमेंट है आपकी, क्योंकि हमारे पास ये जानकारी आ रही है कि थुम्बे जो कि एसडीपीआई के है, उनका ऐसा मानना है, एसडीपीआई जनरल सेक्रेटरी, माफ करिए, इलियास थुम्बे उनका पूरा नाम है, उनका ये कहना है, उन्होंने एक चैनल को ये स्टेटमेंट दी है कि डिसीजन टू कंटेस्ट ओनली 16 असेंबली सीट्स वाज टेकन ओनली टू डिफीट भारतीय जनता पार्टी। यानी एसडीपीआई ने कांग्रेस के समर्थन में ये फैसला लिया है। ये क्लियरली एसडीपीआई नेशनल जनरल सेक्रेटरी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है इलियास थुम्बे का। मैं सीधा रुक करता हूं आप, ओके गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट, गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। मैं आपसे रिएक्शन मांग रहा हूं इस खबर के ऊपर। हाँ धन्यवाद, इसी खबर पे मैं रिएक्शन दे रहा हूं। आप देखिए 2 तारीख को मैनिफेस्टो आता है सांप्रदायिक। इस मैनिफेस्टो में जो मेरे हाथ में है, नफरत और जहर टपकता है। इसमें पीएफआई जो पहले से ही प्रतिबंधित है उसकी तुलना बजरंग दल से करते हैं, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। और उसके अगले दिन एसडीपीआई घोषणा करती है कि हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे। खड़गे जी से सवाल पूछा गया, अमित जी, खड़गे जी ने कहा पंथ निरपेक्ष पार्टी। मैं ये पूछना चाहता हूं, पीएफआई जो है वो संस्था एसडीपीआई की है, जो पादरी का हाथ काट दे, जो भारत को इस्लामिक मुल्क बनाना चाहती है 2047 तक, वो पद निरपेक्ष कैसे है? ये सवाल पूछा नहीं जाएगा। और वो पहले वाला छत्तीसगढ़ में बैन क्यों नहीं? सुरेंद्र राजपूत, एसडीपीआई का आपके समर्थन में आ जाना या आपके समर्थन में कैंडिडेट को बिठा देना कितनी बड़ी बात है? और बीजेपी तो यही बार बार एलेज कर रही है, और अब इलियास थुम्बे ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है, इंटरव्यू गिवन टू अ न्यूज चैनल। अमीश भाई, वो बीजेपी तो जो कह रही है आप भी कह रहे हो। जो पार्टी 16 सदस्य जो 16 जगह पर चुनाव लड़ रही है, तो उन 16 जगह पर हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं। वो पहले 100 जगह पे लड़ रहे थे यहाँ पर हमारे वारिस पठान साहब, सर पहले वो 100 जगह पे लड़ रहे थे चुनाव। सर अब देखिए, पहले वो 100 जगह पे चुनाव लड़ रहे थे, बीच में अब बोल कांग्रेस देते के हो, हम डर जाते हैं, कैंडिडेट बिठा दिए। अरे ओहो, नहीं, ये बात आप रुक जाइए, पहले शांति, धैर्य रखिए थोड़ा सा। आप असल बात बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। अरे भाजपा के ऊपर जैसे अटैक होता है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बैन लगाएंगे क्या? अरे कांग्रेस में बड़ा मसला है। ये आप ये क्या नाम, अमीश भाई, कौन है प्रस्तोता? कौन है, आप हो कि गौरव भाई है? आपको जानकारी नहीं है कौन है प्रस्तोता? मेरा जरा सा हाँ धैर्य, बेंगलोर भाई से कहिए धैर्य रखें। इन्होंने तो हमारा नाश कर दिया, विनाश कर दिया बेंगलोर में बैठ करके। गौरव जी 2 मिनट गौरव जी 40 सेकंड सुनिए इनको। 2 मिनट गौरव भाई शांत रहिए ना। हाँ, यहाँ पर आप परेशान होकर के आप इतना ज्यादा बोल रहे हैं, बीपी हाई हो रहा है आपका। हम आपसे कहते हैं कि जैसे गुजरात में मात्र 14-15 सीटों पर ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही थी। अब मैं बीच में बोलूंगा गौरव, फिर रोकना मत, बहुत इज्जत कर ली। अरे इज्जत क्या कर ली? कोई मतलब एहसान कर दिया? गाली गलौज करोगे? अरे इज्जत क्या कर ली? तुम बदतमीज आदमी हो, तुम एक निर्लज्ज आदमी हो, तुम लगातार बीच में बोलते जा रहे हो, कमेंट्री करते जा रहे हो, तुम्हारे पास ना शऊर है, बेशरम आदमी हो तुम। फिर अभी ये लोग उसके बाद तुम क्या करोगे? मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। गाली गलौज करना आता है आपको, मुझे पता है। ठीक है, उसी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी दूंगा मैं, बाध्य नहीं हूं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। मैंने सवाल पूछा, बताइए। हाँ बताइए, खड़गे जी ने क्यों कहा एसडीपीआई पद निरपेक्ष पार्टी है? बताइए। ठीक है, अमीश देवगन, मैं जवाब दूं या हटूं? गाली गलौज करते हो, हमें पता है। अच्छा गौरव आप 40 सेकंड सुन लीजिए। गौरव जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। सुरेंद्र जी को 40 सेकंड दीजिए, फिर आप अपनी बात को रख लीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत,
मैं 50 सेकंड दे देता हूँ, चुप हूं मैं 50 तो जिस तरीके से एएमआईएम जो थी बारिश भाई की पार्टी, क्या नाम, गुजरात में 14-15 सीट लड़ रही थी, तो हम आप आरोप लगाते कि बारिश बाकी सीटों पर भाजपा को समर्थन दे रही थी। भाई वो अपना अलग दल है, वो ये कह रही है भाजपा को हराएंगे, वो हरावे, हमसे क्या लेना देना। और दूसरा उसने तो ये भी कहा कि हम कांग्रेस को, जनता दल को, सेकुलर को तो लेना देना हमसे क्या है, वो किसी को समर्थन दे या दे, हमने कोई मांगा उससे समर्थन, ना तो हम मांग रहे हैं और जनता दल इस वालों से पूछो वो समर्थन मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे। इमरान पाशा जेडीएस स्पोक्सपर्सन ऑन स्क्रीन। इमरान पाशा सीनियर लीडर ऑफ जेडीएस, इमरान पाशा सीनियर लीडर ऑफ जेडीएस। होल्ड ऑन, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन राजपूत जी, मेरा निवेदन। इमरान पाशा, आपसे मेरा सीधा सवाल है